हेलो दोस्तों, स्वागत है परसेंटेज के इस अगले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हाइट ऊंचाई में 37.5% इंक्रीज किया जा रहा है और उसका बेस आधार में 45.45% वृद्धि किया जाता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। अब पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया लिख लेते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। लेकिन जब हम लोग प्रतिशत निकालेंगे कहीं भी, तो जो कांस्टेंट पार्ट है इसका, जैसे 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, ये सब फॉर्मूला में रहेगा एरिया के। तो इस 1/2 का हम लोग यूज नहीं करेंगे, इस 1/2 का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग b इंटू एच आधार और ऊंचाई का यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। बोला जा रहा है ऊंचाई में 37.5%, तो 37.5% का मतलब क्या है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने पे क्या है, जैसे 12.5% का मान होता है फ्रैक्शन में 1/8 और उसी को 3 से गुना कर देते हैं तो 37.5% आता है, मतलब 3/8 हो जाएगा। फिर बोल रहा है आधार में 45.45% की वृद्धि किया जाए, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/11, क्योंकि 1/11 होता है 9.09। तो ये 5/11। अब बोला जा रहा है, अब हम लोग जैसे अब सॉल्व करते हैं। हाइट दे दिया, हाइट में कितना बढ़ रहा है, 8 पे 3 बढ़ रहा है, मतलब पहले 8 था, अब बढ़ के कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है हाइट ऊंचाई। तो 8:11 का अनुपात ले लिए। फिर आधार बोल रहा है, b लिख लेते हैं, ये बढ़ रहा है, पहले 11 था, अब 11 से पे 5 बढ़ रहा है, मतलब 11 से 16 हो रहा है। तो एरिया कितना होगा, एरिया निकालेंगे तो 8 गुना 11, 11 गुना 16, तो 11 से 11 कट ही जाएगा और 8 से 16 2 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब एरिया हो जाएगा 1:2 का। अब पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, 1 से 2 बढ़ रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है कितना पे, 1 पे, इसका मतलब 100% बढ़ रहा है। 1 पे 1 बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 100 पे 100, मतलब 100%, 100% वृद्धि हो रहा है क्षेत्रफल में। तो हम लोग फॉर्मूला से ही चले हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 66.2/3% बढ़ जाता है। ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब यहाँ पे बोल रहा है जो क्षेत्रफल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब अपरिवर्तित। चलिए, तो आधार बेस बोल रहा है, बेस कितना बढ़ रहा है, 66.2/3, 66.2/3 का मतलब 2/3, 33.1/3 होता है, 1/3, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया क्या बोल रहा है, अब सॉल्व करते हैं। जैसे एरिया है, एरिया बोल रहा है अपरिवर्तित रहेगा, तो अपरिवर्तित का मतलब मान लीजिए हम लोग 1:1 ले लेते हैं इसको, ठीक। अब बोल रहा है जो आधार है वो बढ़ रहा है, तो आधार बढ़ रहा है कितना, 3 पे 2 बढ़ रहा है, मतलब पहले 3 था तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है ऊंचाई, हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हाइट हो जाएगा एरिया बाय बेस। जैसे ऊंचाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बट्टा आधार, तो 1/3। अगर इसी को हम लोग मान लीजिए, जैसे एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया बराबर होना चाहिए, तो इसको हम लोग बेस
का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 3 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। तो क्या हम इसको 15 15 बराबर कर देंगे तब पर भी तो चेंज नहीं होगा, फिर भी तो रेशियो 1:1 का ही रहेगा। तो हम लोग 15 15 का कर लिए आसानी से कटने के लिए। अब यहाँ पे एरिया में बेस से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा 3। तो कितना चेंजिंग आ रहा है, 5 पे 5 से 3 हो रहा है, इसका मतलब 2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना पे कम हो रहा है, तो 5 पे कम हो रहा है। अब 2/5 कम हो रहा है, 2/5 का वैल्यू कितना होता है, 2/5 का वैल्यू 40%। इसका मतलब एरिया कितना कम हो रहा है, सॉरी हाइट कितना कम हो रहा है, 40% कम हो रहा है। यहाँ से एक चीज़ हम लोग ये भी देख लिए कि अगर एरिया फिक्स था, यहाँ पे देखिए एरिया तो फिक्स था, 15 15 चेंज नहीं हो रहा था। अगर इस तरह का कहीं भी कंडीशन आए, चाहे वो एरिया में आए या फिर वॉल्यूम में आए, तो वहाँ पे यहाँ पे बेस दिया हुआ है तो बेस ही हाइट का उल्टा या फिर हाइट ही बेस का उल्टा हो जा रहा है। यहाँ से देख लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आयत की लंबाई में 25% की कमी की गई तथा चौड़ाई में 50% की वृद्धि की गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है। 25% का मतलब कितना होगा, 1/4 और 50% मतलब 1/2। अब बोल रहा है लेंथ में कितना की कमी किया जा रहा है, 4 पे 1 का कमी किया, मतलब पहले 4 था तो अब कम होके कितना हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। फिर चौड़ाई बी में वृद्धि किया जा रहा है, पहले 2 था अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बोल रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल क्या होता है, तो L × B आयत का, तो LB क्या हो जाएगा, 4 दूना 8:9, 8:9 का अनुपात आ जाएगा। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो प्रतिशत परिवर्तन का मतलब है 8 से 9 हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है। कितना पे बढ़ रहा है, तो 8 पे बढ़ रहा है, तो 1/8, 1/8 का मतलब होगा 12.5%। तो कितना चेंजिंग आ रहा है, 12.5% का चेंजिंग आ रहा है। बस यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आयत की लंबाई में 40% तथा चौड़ाई में x% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल 80% बढ़ जाता है, x का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे x फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं। जैसे एरिया क्या बोल रहा है, एरिया बोल रहा है कि 80% बढ़ जा रहा है। 80% का मतलब हो रहा है 80% का मतलब 4/5, बढ़ने का मतलब है 5 से 9 हो जा रहा है। पहले 5 था और अब बढ़ के 9 हो जा रहा है। फिर बोल रहा है लंबाई में 40% की वृद्धि हो रहा है, तो 40% का मतलब 2/5, पहले 5 था तो अब 5 से 7 हो जा रहा है। तो बोल रहे हैं चौड़ाई में, तो चौड़ाई यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बी क्या होगा, भाग देंगे एरिया में तो वही चौड़ाई आ जाएगा। तो एरिया में भाग देंगे तो 5/5, एरिया में लेंथ से भाग देंगे तो 5/5 बराबर 1 और इधर हो जाएगा 9/7। इसी को हम लोग लिख लेंगे 7:9। क्या हो जाएगा, 7:9। तो पूछ रहा है प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन मतलब 7 से 9 हो गया, 2 बढ़ गया, कितना पे बढ़ा, तो 7 पे बढ़ा, तो 2/7। 2/7 का मतलब कितना होगा, जैसे 1/7 कितना होता है, 14.2/7। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 28.2/7 हो जाएगा। तो इसी को हम सब लिख सकते हैं 28.56%। और यही क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा किस में, चौड़ाई में, क्योंकि चौड़ाई में ही x% वृद्धि हो रहा था। और यही क्या हो जाएगा, x% का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा कितना, 28.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शंकु के त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 60% तथा 25% की बढ़ोतरी की गई। शंकु के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब शंकु का आयतन पहले क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अब यहाँ पे 1/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। प्रतिशत फाइंड करने के लिए
कांस्टेंट का यूज नहीं करेंगे। तो सीधा आर स्क्वायर एच, इसका मतलब वॉल्यूम आर स्क्वायर एच के बराबर नहीं होगा, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। कितना दिया है, त्रिज्या रेडियस में कितना बढ़ रहा है, 60%। तो 60% का मतलब हो गया 3/5, और ऊंचाई में 25%। 25% का मतलब 1/4, ये बढ़ रहा है। तो बनाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। आयतन में निकालना है तो आर स्क्वायर एच निकालना पड़ेगा आयतन के लिए। तो आर मतलब रेडियस, त्रिज्या बढ़ रहा है, 5 पहले था, अब बढ़ के हो जा रहा है 5 + 3 8। तो आर स्क्वायर फाइंड करना है। तो आर स्क्वायर का मतलब होगा 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। फिर बोल रहा है एच मतलब हाइट, ऊंचाई में कितना बढ़ रहा है, 25%। मतलब पहले 4 था तो अब हो जा रहा है 4 से 5, ये हो रहा। तो पूछ रहा है वॉल्यूम, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। तो आयतन हम लोग निकालेंगे, इसको लिख लेते हैं V। आयतन क्या होगा, आर स्क्वायर एच होगा। तो आर स्क्वायर एच के लिए अब कुछ कटेगा तो कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, 4 16 जा 64, और कटेगा नहीं कटेगा। तो यही क्या हो जाएगा, 5:16। तो आयतन बढ़ रहा है 5 से 16, मतलब कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना, 11। किस पे बढ़ रहा है, तो 5 पे बढ़ रहा है। इसका मतलब हो गया कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो 11/5। 11/5 का मतलब 2.1/5। 2 का मतलब हो गया, बताए थे पहले इससे पहले वाले वीडियो में कि 2 का मतलब कितना होगा, 200%, और 1/5 का मतलब 20%। तो यही हो जाएगा 220%। यहाँ पे पूछ रहा है कितना प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन मतलब 220% बढ़ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर शंकु से रिलेटेड। शंकु के आधार, त्रिज्या तथा ऊंचाई में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसका आयतन 68% बढ़ जाता है। यदि ऊंचाई में 16.66% की वृद्धि हुई हो तो त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। 68% पहले लिख लेते हैं। 68% का मतलब कितना हुआ, 17/25। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 68/100 मतलब 17/25। फिर बोल रहा है 16.66% ऊंचाई है, ये बढ़ रहा है। तो 16.66% का मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6 आएगा। अब बनाते हैं, त्रिज्या में पूछ रहा है तो फिर वही, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम पहले था 25 और अब बढ़ के हो जा रहा है 25 पे 17 बढ़ रहा है, मतलब 25 से 42 हो जा रहा है, क्योंकि 17/25 बढ़ रहा है। फिर एच है, एच कितना है, तो ये भी बढ़ रहा है, पहले 6 था और अब बढ़ के 7 हो जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है आर। तो अगर वॉल्यूम में हाइट से भाग करेंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा। तो आर स्क्वायर आने का मतलब है 25/6, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 25/6 और इधर आ जाएगा 42/7 मतलब 6। तो 25:36 का आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, इसको अंडर रूट लेंगे तो 25 का 5, 36 का 6। तो कितना पूछ रहा है, परिवर्तन पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो हम लोग फाइंड कर देंगे कितना बढ़ेगा। तो 5 पे 6 बढ़ रहा है, 5 से 6 हो रहा है मतलब 1 बढ़ रहा है। 1 कितना पे बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ रहा है, मतलब 1/5 का मतलब 20% क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। रेडियस, त्रिज्या 20% बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। यदि त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तथा ऊंचाई में 40% की कमी की जाए तो बेलन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ये पूछ रहा है, बस उसी तरीके से बनाएंगे, एक ही तरीका रहेगा।
बोल रहा है रेडियस में क्या हो रहा है, 50% का वृद्धि हो रहा है। 50% का मतलब 1/2, पहले 2 था तो अब 2 से 3 हो जाएगा। फिर ऊंचाई में, हाइट में बोल रहा है 40% का कमी किया जा रहा है। 40% का मतलब हो जाएगा 2/5। तो बेलन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है। तो हम लोग बनाते हैं, R ले लेते हैं। फिर यहाँ पे बेलन, अब आयतन आ गया, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। अब पाई तो कांस्टेंट है तो उसका यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग वॉल्यूम फाइंड करने के लिए r² × h का यूज करेंगे। तो r है, r क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ पे बढ़ रही है 50%, मतलब पहले 2 था तो अब बढ़ के कितना हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। तो r² कितना होगा, 4:9, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर h हो रहा है, घट रहा है, पहले 5 था और अब 2 घट गया तो 3 हो गया घट के। तो पूछ रहा है आयतन में, तो आयतन क्या होगा, आयतन को लिख लेते v, r² h होता है। तो r² h का मतलब 4×5 = 20 और 9×3 = 27। तो यही वॉल्यूम में क्या होगा, परिवर्तन हो गया। अब इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे, फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 20 से 27 हो रहा है, मतलब 7 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना पे बढ़ रहा है, तो 20 पे बढ़ रहा है। तो 7/20 बढ़ा, 7/20 का मतलब कितना प्रतिशत होगा। अगर इसको हम लोग प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 35%। कैसे होगा, जैसे 20 पे 7 बढ़ रहा है तो 100 पे कितना, 20 पे 7 का मतलब हो गया, अगर इसको 100 बनाएंगे 20 को तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 20×5 = 100, तो उधर 7 को भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 7×5 = 35। तो ये तो हुआ शॉर्टकट। ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, 7/20 × 100, तब पर भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी घनाभ के लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की बढ़ोतरी की जाती है, तो ज्ञात कीजिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि आयतन अपरिवर्तित रहे। अब फिर से वही वाला बात आ गया, आयतन अपरिवर्तित रहने वाला। तो कुछ नहीं, इजी है, सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं, जैसे आयतन अपरिवर्तित रहेगा तो आयतन वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं v। ये क्या है, अपरिवर्तित रहने का मतलब है पहले 1:1 के अनुपात में होगा। पहले 1 था तो अभी भी 1 है। चलिए, अब लेंथ मतलब लंबाई में बोल रहा है 20% की वृद्धि किया जा रहा है। तो 20% का मतलब है 1/5। तो 1/5 मतलब पहले 5 था, अब बढ़ के 5 से 6 हो गया क्योंकि 1 बढ़ रहा है। फिर चौड़ाई में भी 25% की बढ़ोतरी की जा रही है। तो 25% का मतलब 1/4, पहले 4 था और 4 पे 1 बढ़ा तो बढ़ के 5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग LB फाइंड, आयतन के लिए घनाभ के आयतन का क्या फार्मूला होता है, L × B × H, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ तो कर सकते हैं, L × B का मान फाइंड कर सकते हैं। LB का मान क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा और 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो 2:3। ये क्या आ जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि ऊंचाई में कितना प्रतिशत की कमी की जाए। तो ऊंचाई फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम में आयतन में भाग देना पड़ेगा। L × B से, लंबाई गुने चौड़ाई से, तभी से क्या फाइंड हो जाएगा, हाइट फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हाइट। हाइट कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ भी 2:3 है और इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था आयतन क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहने का। तो वहाँ भी देखे थे हम लोग, उल्टा हो जा रहा था। तो कैसे उल्टा, जैसे 2 और 3 का अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 6, तो यहाँ भी 6 कर देते हैं, यहाँ भी 6 कर देते हैं, तब पर भी आयतन क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, अनुपात तो सेम ही होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो वॉल्यूम में अगर LB से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ देखिए ये जो H हो गया वो LB का लेंथ इंटू ब्रेथ का उल्टा हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग प्रतिशत परिवर्तन निकाल सकते हैं, कितना हो गया, कितना चेंज हो रहा है, 1 कम हो रहा है, कितना पे कम हो रहा है, तो 3 पे कम हो रहा है। तो 1/3 कम हो रहा है, 1/3 कम होने का मतलब है 33.1/3%। परसेंट में चेंज कर देंगे तो क्या है, कमी आ रही है।
तो यही पूछा जा रहा था कि कितने प्रतिशत की कमी आ रही है, तो 33.1/3% की कमी आ रही है। अगला क्वेश्चन वृत्त से रिलेटेड। एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए। वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि इसकी परिधि 15% बढ़ जा रही है। परिधि 15% बढ़ने का मतलब है, जैसे परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये 2π कांस्टेंट है और ये होता है किसका फार्मूला, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि का फार्मूला। इसका मतलब r जितना ज़्यादा होगा c उतना ज़्यादा होगा। अगर r बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ेगी तो परिधि भी बढ़ेगी, या परिधि बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि परिधि बढ़ने का मतलब हो गया त्रिज्या बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही कितना प्रतिशत बढ़ रही है, तो 15% बढ़ रही है। 15% का मतलब 3/20। तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, वृद्धि पूछ रहा है तो सॉल्व करेंगे हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। फिर पाई का यूज नहीं करेंगे, पाई का यूज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो r क्या हो रहा है, 20 से पे 3 बढ़ रहा है, मतलब 20 से 23 हो रहा है। तो इसका एरिया ए लिख लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, r² होता है, तो 20 का स्क्वायर 400 और 23 का स्क्वायर 529, इस अनुपात में बढ़ेगी। तो पूछ रहा है प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत फाइंड करना है, तो प्रतिशत फाइंड करते हैं। 400 पे 529 बढ़ रहा है, मतलब 400 से 529 हो रहा है, इसका मतलब 400 से 529 मतलब 129 बढ़ रहा है। 129 कितना पे बढ़ रहा है, तो 400 पे बढ़ रहा है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 पे फाइंड करना पड़ेगा। तो 100 का मतलब है 100 पे कितना बढ़ेगा, 100 पे तो 4 से भाग दे देंगे 129 में। इधर 400 में 4 से भाग देंगे तो उधर भी 129 में 4 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 4 × 12, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। तो 32.25% एरिया बढ़ेगी, क्योंकि 400 से 529 हो जा रही है। ठीक है। अब इसका एक फार्मूला भी होता है, जैसे मान लीजिए एरिया हो गया या वॉल्यूम हो गया या कुछ भी, कहीं भी वो फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एरिया है, ठीक, उसमें x लेंथ दिया हुआ है l और ब्रेथ दिया हुआ है b, और बोला जा रहा है कि लेंथ पे a% की वृद्धि हो रही है और ब्रेथ पे b% की वृद्धि हो रही है। मान लीजिए इसको क्या ले लेते हैं, c ले लेते हैं, b नहीं लेंगे, c ले लेते हैं, c% की वृद्धि हो रही है। तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एरिया पे इफेक्ट, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a + c + AC/100, यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला लगा के भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये फार्मूला लगाएंगे तो बोल रहा है 15% वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे तो दोनों r ही है, l और b क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल होता तो वहाँ पे l और b होता है, लेकिन यहाँ पे तो सर्कल है, तो सर्कल में r ही होता है। एरिया किस पे निकलेगा, r पे ही निकलेगा। तो 15% बढ़ने का मतलब है 15 + 15 + 15 × 15/100, तो 30 ये हो जाएगा, उधर जाएगा 225/100 मतलब 2.25, तब पर भी क्या आ गया 32.25% में आ जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।